हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम लोग इंडियन सिक्योरिटीज मार्केट के बारे में। साथ ही साथ बात करेंगे हम लोग वेरियस पार्टिसिपेंट्स इन सिक्योरिटी मार्केट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सिक्योरिटी आखिर होता क्या है। ये मैंने पहले ही वीडियो में बता दिया मैंने कि सिक्योरिटीज़ क्या होता है। सिक्योरिटीज एक तरह से फाइनेंशियल एसेट है जिसे हम लोग खरीदते हैं, बाई करते हैं, सेल करते हैं टू अर्न सम मनी। ठीक है। और तो टैक्स पर्पस से भी हम लोग इन्वेस्ट करते हैं, टैक्स सेविंग पर्पस से। ठीक है। तो एनी सिक्योरिटी मार्केट हैज टू इंडिपेंडेंट एंड सेपरेबल सेगमेंट, नेमली न्यू इशू मार्केट एंड स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है। तो न्यू इशू मार्केट जो आईपीओ जो सबसे पहले जो शेयर इशू किया जाता है उसे हम लोग न्यू इशू मार्केट कहते हैं, जहाँ पर शेयर इशू किया जाता है। और स्टॉक मार्केट जो है वो सेकेंडरी मार्केट है हम लोग का। वहीं पर हम लोग जो भी शेयर ऑलरेडी बाई सेल हो चुका है वो सब शेयर का हम लोग ट्रांजेक्शन करते हैं। सेकेंडरी मार्केट, द प्राइमरी मार्केट प्रोवाइड्स द चैनल फॉर क्रिएशन एंड सेल ऑफ न्यू सिक्योरिटीज, वाइल द सेकेंडरी मार्केट डील्स इन द सिक्योरिटीज प्रीवियसली इशूड। ठीक है। तो प्राइमरी मार्केट में हम लोग न्यू इशू होता है सिर्फ, और सेकेंडरी मार्केट में हम लोग सेकेंडरी इशू सिक्योरिटीज़ को हम लोग बाई सेल करते हैं। तो सिक्योरिटी मार्केट इंक्लूड ट्रेडिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट लाइक स्टॉक, बॉन्ड्स, प्रेफर्ड शेयर्स, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स एमॉन्ग अदर्स। ठीक है। ये सब पता ही होगा आपको। तो चलिए बात करते हैं हम लोग मार्केट पार्टिसिपेंट्स के बारे में। The Indian security market consists of various players, such which includes market regulated buyers and sellers. There are long list of participants in Indian securities market. तो बात करते हैं कि पार्टिसिपेंट्स होते क्या। पार्टिसिपेंट्स मतलब जो कि पार्टिसिपेट कर रहे हैं मार्केट में, जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जैसे कि आपका आप ही जो बाई करने जा रहे हैं तो आप भी क्या है, एक तरह से मार्केट पार्टिसिपेंट है मार्केट के। ठीक है। तो मार्केट पार्टी आपको डिफरेंट बुक में डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट मिलेंगे आपको। ठीक है। किसी में इशूअर दिखेंगे, किसी में फर्स्ट में इशूअर जो किसी कंपनी होते हैं जो शेयर इशू करते हैं वही मार्केट पार्टिसिपेंट है। डिफरेंट बुक में आपको डिफरेंट डिफरेंट मिलेंगे। ठीक है। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है रेगुलेटर्स, डिपोजिटरी एंड कस्टोडियंस, स्टॉक एक्सचेंज, ब्रोकर एंड सब ब्रोकर्स, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, पोर्टफोलियो मैनेजर्स, मर्चेंट बैंकर, अंडरराइटर्स, म्यूचुअल फंड, सिक्योरिटी अपलेट ट्रिब्यूनल। ये डिफरेंट डिफरेंट मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं। आपको डिफरेंट बुक में डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट दिखेंगे। आप गूगल करेंगे तो वहाँ भी आपको डिफरेंट पॉइंट दिखेंगे। तो जो भी यहाँ पे पॉइंट दिया गया है उस सबको डिस्कस करेंगे हम लोग बारी बारी करके। ठीक है। तो रेगुलेटर्स क्या होते हैं। रेगुलेटर्स, the security market serves as an important vehicle to utilize ideal fund of an economy through प्रोडक्टिव चैनल। ये आप लोग खुद से रीड करेंगे तो मालूम चलेगा। ऐसे मैं बताता हूँ। रेगुलेटर्स एक्ट होते हैं जो कि रेगुलेट करते हैं। ठीक है। मार्केट को जो भी रेगुलेट करते हैं उसे रेगुलेटर करते हैं। जैसे कि रेगुलेटर्स कौन हो सकता है, इस सेबी हो सकता है। सेबी भी क्या एक तरह से रेगुलेटर्स है मार्केट को। कंपनी जो भी क्या है, रेगुलेटेड है। ठीक है। ये सब मार्केट में जो भी रेगुलेटर्स होंगे जो मार्केट को कंट्रोल कर रहे हैं उसे क्या बोलेंगे हम लोग, रेगुलेटर्स बोलेंगे। ठीक है। देखिए दीज आर द ब्रीफली डिस्कस बिलो। सेबी क्या है, ये भी रेगुलेटर्स है। सेबी रेगुलेट्स सिक्योरिटीज एंड कमोडिटी एक्सचेंज मार्केट इन इंडिया। इट वाज established on 12th April 1988 एंड इट वॉज फंक्शन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है। ये 12 अप्रैल 1988 को इस्टाब्लिश किया गया। मेन पर्पज़ क्या है, स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करने का ही इसका पर्पज़ है। ठीक है। यहीं पे यहाँ पे लिखे, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, द मेन फंक्शन ऑफ द सेबी इज टू मॉनिटर एंड रेगुलेट द इंडियन कैपिटल एंड सिक्योरिटी मार्केट वाइल इंश्योरिंग टू प्रोटेक्ट इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर बाय वे ऑफ फॉर्मुलेटिंग रेगुलेशन एंड गाइडलाइंस। ठीक है। इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करना और मार्केट को रेगुलेट करना, इसका यही मेन फंक्शन है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी क्या है, एक तरह से हम रेगुलेटर, ये मनी मार्केट को क्या करता है, रेगुलेट करता है। ठीक है। इसका इस्टेब्लिशमेंट, ये प्रोविजंस ऑफ द 1934 दिया हुआ है ये सब। यहीं पे लिखा हुआ द आरबीआई मैंडेट आल्सो इंक्लूड द रेगुलेशन ऑफ ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, गोल्ड रिलेटेड सिक्योरिटीज एंड मनी मार्केट सिक्योरिटीज। ये डिफरेंट डिफरेंट काम ये सब करते हैं आरबीआई। अब डिपॉजिटरी एंड कस्टोडियंस, दो सेकेंड पॉइंट में हम बात करते हैं डिपॉजिटरी एंड कस्टोडियंस क्या होते हैं। जैसे कि हम लोग शेयर बाई करते हैं, सेल करते हैं, तो वो कहीं पे होल्ड होता है। ऐसे हम लोग का बैंक है, पैसा रखने के लिए वो पैसा रख सेव करते हैं तो बैंक पे पैसा
जमा करते हो तो बैंक अपना होल्ड करके रखती है, वैसा ही ये भी डिपॉजिटरी एंड कस्टोडियंस का वैसा ही काम है। ठीक है, पहले बात करें डिपॉजिटरी क्या है। डिपॉजिटरी आर द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट अलाउ कस्टमर टू डिपॉजिट फंड्स असेस्ट और सिक्योरिटीज और सेफ कीपिंग ऑफ और सेफ कीपिंग एंड और मैनेजमेंट। ठीक है, कमर्शियल बैंक, क्रेडिट यूनियंस एंड थ्रिफ्ट्स आर कंसिडर डिपॉजिटरी। डिपॉजिटरी ये सब क्या है, आपका जो भी सिक्योरिटी बाई एंड सेल करेंगे वो सपोज बाई करेंगे तो वो कहाँ जाएगा, वो डिपॉजिटरी के पास आपका सेफ रहेगा। ठीक है, वैसे ये काम करता है डिपॉजिटरी। कस्टोडियंस भी में क्या लिखा हुआ है, कस्टोडियंस आर द बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट दैट होल्ड इलेक्ट्रॉनिक वर्जन ऑफ फाइनेंशियल सिक्योरिटी फॉर सेफ्टी। पहले कैसा था, जो भी हम लोग बाई शेयर को भी बाई करते थे तो हम लोग सर्टिफिकेट मिलता था। ठीक है, वो फिजिकल फॉर्म में मिलता है, लेकिन अभी क्या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आता है सब कुछ। ठीक है, डिमेटेरियलाइजेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज क्या है, सेकेंडरी मार्केट, वो भी एक तरह वो मार्केट का तो मेन पार्टिसिपेंट में तो वो आएगा ही। ठीक है, तो स्टॉक एक्सचेंज इज एन इसेंशियल कमिटमेंट ऑफ सिक्योरिटी मार्केट। इट इज एन इंटीग्रल पार्ट दैट प्रोवाइड्स एन ऑर्गेनाइज मार्केट फॉर ट्रांजेक्शन इन सिक्योरिटी मार्केट। ठीक है, जहाँ की हम लोग शेयर को बाई एंड सेल करते हैं। ठीक है, ये एक स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज कम्स अंडर द ट्रेजरी सेक्टर ऑफ एंड प्रोवाइड सर्विसेज टू द स्टॉक ब्रोकर एंड ट्रेडर्स। स्टॉक ब्रोकर्स एंड ट्रेडर्स टू ट्रेड इन स्टॉक्स बॉन्ड सिक्योरिटीज। ठीक है, ये रहा। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग ब्रोकर्स एंड सब ब्रोकर। ब्रोकर एंड सब ब्रोकर्स एक तरह से मीडिएटर्स होते हैं। ठीक है, वो आपको हेल्प करते हैं शेयर को बाई करने में, शेयर को सेल करने में। ठीक है, और भी बहुत सारे इनका फंक्शन होता है, ये रीड करेंगे तो आपको समझेगा। मैं सिर्फ आपको शॉर्ट थोड़ा थोड़ा बताते चलूँगा आपको। ठीक है, ये जिसे यहाँ पे लिखा हुआ है, सब ब्रोकर इज एन एजेंट हु एसोसिएटेड विद रजिस्टर्ड मेंबर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज नोन एन स्टॉक ब्रोकर और ब्रोकर वी रिफर एज इन जनरल। ठीक है, वो एक तरह से मीडिएटर होते हैं, वो लोग आपको चार्ज करते हैं और आपको हेल्प करते हैं। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। ठीक है, दीज आर द इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर फ्रॉम आउटसाइड इंडिया। जो फॉरेन से समझ में आ रहा है वो आउटसाइड के होंगे। ठीक है, वो लोग एक तरह से कैसे हम इंडिया में भी हम लोग म्यूचुअल फंड एक तरह से वो लोग पैसा लेके आपको पैसा को इन्वेस्ट करते हो, ऐसा ही फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर वो लोग भी जो पैसा डिपोजिट एक साथ जमा करके इंस्टीट्यूशन संस्था के द्वारा पैसा मतलब पुट करते हैं इंडिया में। ठीक है, एफडीआई बोल सकते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की तरह। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंड्स दिया हुआ है यहाँ पे। हेज फंड, फॉरेन म्यूचुअल फंड, सॉवरेन वेल्थ फंड, पेंशन फंड, ट्रस्ट, असेट मैनेजमेंट कंपनी। असेट मैनेजमेंट कंपनी म्यूचुअल फंड भी एक तरह से असेट मैनेजमेंट कंपनी ही है। ठीक है, लेकिन असेट मैनेजमेंट कंपनी में होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट इंडिविजुअल का फंड को मैनेज करते हैं। सपोज मान लीजिए आप ही बहुत बड़े रिच है। ठीक है, तो आपको फंड को मैनेज करने के लिए आप एक किसी भी एएमसी को हायर कर सकते हैं। उसके बाद इंटोनमेंट यूनिवर्सिटी फंड एक्सेट्रा, ये सब हो गया। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, एसेट मैनेजमेंट कंपनी की तरह ही एक पोर्टफोलियो मैनेजर्स होते हैं। वो लोग क्या करते हैं, पोर्टफोलियो को मैनेज करते हैं। जैसे म्यूचुअल फंड में भी क्या होता है, म्यूचुअल फंड के जैसा है उसका भी कोई एक पोर्टफोलियो मैनेजर्स होगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द सेबी पोर्टफोलियो मैनेजर इज अ बॉडी कॉर्पोरेट हु इन परसुएंट टू द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अरेंजमेंट विथ क्लाइंट एडवाइजेज द डायरेक्ट और अंडरटेक ऑफ बिहाफ ऑफ द क्लाइंट। ठीक है, ये रहा पोर्टफोलियो मैनेजर्स। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग मर्चेंट बैंकर्स। वही बैंक। ठीक है, मर्चेंट बैंकर्स आर द कंपनीज और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हु असिस्ट कॉर्पोरेट एंटिटीज टू रेजिंग फंड्स प्राइमली इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी शेयर लोन्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ये रहे मर्चेंट बैंकर्स। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा अकॉर्डिंगली देयर आर 4 कैटेगरीज ऑफ मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज इन इंडिया। द फंक्शन ऑफ मर्चेंट बैंकिंग इंक्लूड्स ऑफ द फॉलोइंग। ये सब डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन है मर्चेंट बैंकिंग का। ठीक है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, रेजिंग फंड फॉर क्लाइंट, ब्रोकर इन स्टॉक एक्सचेंज, मैनेजिंग पब्लिक इशू ऑफ कंपनी, सर्विसेज टू पब्लिक सेक्टर्स, मनी मार्केट ऑपरेशन। देन बात करते हैं हम लोग अंडर राइटर्स के बारे में। ठीक है, अंडर राइटर्स क्या होते हैं बात करते हैं। अंडर राइटर्स जैसे कि मान लीजिए मैं आपको शॉर्ट में समझाता हूँ। अंडर राइटर जैसे सपोज मान लीजिए कोई कंपनी जब भी इशू करने जाती है न्यू शेयर। ठीक है, तो उसे क्या करना पड़ता है, उसे
उसे मतलब अगर वो सपोज मान लीजिए वो कंपनी इशू कर रही है, अगर उसका शेयर इशू नहीं हुआ पूरा, मतलब सब्सक्राइब नहीं हुआ, तो उसे क्या करना पड़ेगा, इन्वेस्टर को पूरा रिफंड करना पड़ेगा पैसा। और जो भी फ्लोटिंग चार्ज होंगे, जो भी एक्सपेंसेस रिलेटेड विद इशूइंग ऑफ शेयर, वो खुद कंपनी को बियर करना पड़ेगा। इसलिए वो कंपनी क्या करती है, वो पहले ही अंडर राइटर को हायर करती है। ठीक है, अंडर राइटर क्या हो सकती है, इंडिविजुअल हो सकती है, पार्टनरशिप कंपनी हो सकती है, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी हो सकता है। ठीक है, कोई इंस्टीट्यूशन हो सकता है। वो लोग क्या करता है, वो लोग सिक्योरिटी देता है कि अगर आपका शेयर इशू के बाद कोई सब्सक्राइब नहीं होता है पूरा, तो वो लोग खुद सब्सक्राइब करेगा। ठीक है, तो ये होता है अंडर राइटिंग का। ठीक, वो लोग कुछ कमीशन लेते हैं कंपनी से। इट इज़ अ काइंड ऑफ फॉर्मल एग्रीमेंट बिटवीन अ कंपनी एंड अंडर राइटर। टू सच एग्रीमेंट एंड कॉल्ड अंडर राइटिंग एग्रीमेंट। ठीक है, वो अंडर राइटर से एक कमीशन लेते हैं और वो लोग क्या करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं अगर नहीं हुआ कंपनी का शेयर सब्सक्राइब तो। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, often a newly company enter into agreement with the underwriter to effect that that underwriter will take up share or debenture offered by the company, offered by it to the public, but not subscribed for in full by the public. Such agreement may become necessary to meet the mandatory requirement of 90% subscription within 120 days of opening the issue. ठीक है, मिनिमम 90% सब्सक्रिप्शन होना चाहिए कंपनी का। अगर 90% सब्सक्रिप्शन नहीं होता है तो कंपनी को पूरा शेयर जो जिस वो पैसा रिटर्न करना पड़ेगा इन्वेस्टर को। और साथ ही साथ जो भी एक्सपेंसेस होगा जो रिलेटेड फ्लोटिंग शेयर को इशू करने में, वो सब कंपनी को खुद बियर करना पड़ेगा। तो वो सब उस सब से बचने के कारण, बचने के लिए आप जो कंपनी होते हैं वो अंडरराइटर्स के पास जाते हैं। ठीक है, ये न्यू इशू से रिलेटेड है अंडरराइटर्स। जब हम लोग बात करते हैं आगे, म्यूचुअल फंड। ठीक है, म्यूचुअल फंड भी एक तरह से, म्यूचुअल फंड इज ए टाइप ऑफ व्हीकल। पता है म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि जो भी पैसा आप लोग, सपोज मान लीजिए आपके पास नॉलेज नहीं है, तो आप लोग क्या करेंगे, पैसा म्यूचुअल फंड को देंगे। म्यूचुअल फंड एक तरह से बहुत सारे, एक तरह से इंस्टीट्यूट भी हो सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे बहुत सारा सबको इन्वेस्टर का पैसा इकट्ठा होता है, और वो पैसा जो भी मैनेजर होते हैं प्रोफेशनल। ठीक है, वो लोग क्या करते हैं, वो पोर्टफोलियो मैनेजर, वो लोग पैसा को अच्छी तरह से इन्वेस्ट करते हैं, उस पर इनकम को जनरेट करते हैं। वो उसमें से वो जो इनकम होगा, वो उसमें से कुछ अपना कमीशन काट के वो लोग फिर इन्वेस्टर को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ठीक है, ये म्यूचुअल फंड होता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, म्यूचुअल फंड इज अ टाइप ऑफ फाइनेंशियल व्हीकल मेड अप ऑफ पूल ऑफ मनी कलेक्टेड बाय द मेनी इन्वेस्टर विद द पर्पस ऑफ इन्वेस्टिंग इन सिक्योरिटी लाइक स्टॉक, बॉन्ड, मनी मार्केट एक्सेट्रा। ठीक है, हेरा, उसके बाद सिक्योरिटीज अपलेट ट्रिब्यूनल। ठीक है, एक तरह से स्टेटरी बॉडी है। ठीक है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, इट इज स्टेटरी बॉडी इस्टेब्लिश अंडर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 15 के ऑफ द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट 1992। ठीक है, ये भी एक तरह से रेगुलेशन का काम करता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे इसके अंडर में क्या क्या आता है, PFRDA। ठीक है, पेंशन रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एंड द इंश्योरेंस, जो कि पेंशन रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी पेंशन से रिलेटेड वर्क, और IRDA इंश्योरेंस से रिलेटेड वर्क ये लोग देखता है। ठीक है, ये डिफरेंट पार्टिसिपेंट हो गए स्टॉक मार्केट के। यहाँ पे इन्वेस्टर को नहीं लिखा हुआ है इशूअर। इन्वेस्टर भी क्या एक तरह से पार्टिसिपेंट, इन्वेस्टर जो लिखना चाहिए था। एक पॉइंट आप इसमें कंपनी ऐड कर सकते हैं, दैट इज इशूअर, वो भी एक तरह से पार्टिसिपेंट है स्टॉक मार्केट के। और भी डिफरेंट हो सकते हैं, आप लोग गूगल कर सकते हैं। और हम लोग आगे देखते हैं क्या है आगे, ट्रेडिंग इन सिक्योरिटी मार्केट। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। आगे की वीडियो में बात करेंगे हम लोग ट्रेडिंग इन सिक्योरिटी मार्केट, और भी बहुत सारे पॉइंट जो कि डिस्कस करने हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे हम लोग। ठीक है, प्रोसेस ऑफ सिक्योरिटी इन ट्रेडिंग मार्केट, ये सब यहाँ पे लिखा हुआ है। हाउ एन इंडिविजुअल और इन्वेस्टर कैन ट्रेड इन सिक्योरिटी मार्केट। ओके, तो वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद।